एहतजाज, मुजाहरे, प्रदर्शन, धरने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, संपत्ति किसी की भी हो, सरकार की हो या किसी पब्लिक की, मुसलमान की या गैर मुस्लिम की, उसको नुकसान पहुंचाना हमारे इस्लाम में नाजायज है। इसलिए पब्लिक में जोश भर के और ले जाते हैं और फिर खुद तो आराम से बैठते हैं, पब्लिक को परेशान करवाते हैं। आपको हिलाकत मत डालो। अच्छा, अपने आप को हिलाकत में डालने का एक आजकल और चल रहा है मामला। पब्लिक को हुकूमत से लड़ना नहीं चाहिए। पब्लिक की, आम आदमी की हुकूमत से कोई लड़ाई नहीं होती। हुकूमत के पौरख बहुत बड़े होते, कहां तक लड़ लोगे आप? अवाम हो, निहत्ते हो, उनके पास सब कुछ। छोटी छोटी बातों पर लड़ मरते हैं। कई वाकयात ऐसे हुए हैं अपने करीब में ही। अभी 1.5-2 साल पहले एक कस्बे के अंदर किसी ने इस्लाम के लिए, किसी गैर मुस्लिम लड़के ने इस्लाम या पैगम्बर इस्लाम के लिए कोई उल्टी सीधी बात लिख करके पोस्ट कर दी, घर घेर लिया। पुलिस के अधिकारी आए, अफसरान, उन्होंने उसके नाम रपट लिख ली कि अभी 1 घंटे में गिरफ्तार कर लेंगे। हम कह रहे हैं गिरफ्तार कर लेंगे, मगर न, थाना घेर लिया। थाने में तोड़फोड़ हो रही है। ये मुसलमान जज्बाती हो गया। समझा रहे हैं, मैंने ये सुना है, एक आला अफसर खुशामद कर रहा था कि आप लोग हड़बंग न करें, मैं अभी गिरफ्तार कर लेता हूं। थाना घेर लिया, तोड़फोड़। अब उनके पास तो भाई सब कुछ है, एक फूल के अंदर निरी फोर्स आ गई। अब क्या हुआ? छापे, गिरफ्तारियां, डंडे, लाठी। मैंने ये सुना 1.5 साल 2 साल होने को आ गए, अब तक गिरफ्तारियां हो रही हैं, अब तक जमानतें नहीं हुई हैं और बहुत से लोग अब तक घरों से बाहर पड़े। घर में क्या नतीजा निकला? क्या फायदा हुआ? क्या तीर मार लिया आपने? अभी करीब में बदली अपने शहरों में, ये शाहजहांपुर मैंने सुना है भी, समझे भाई, वैसी किसी ने बदतमीजी कर दी तो उस पर भी अधिकारी कह रहे थे कि हम अभी गिरफ्तार कर लेंगे सब कुछ, मगर फिर वही थाने पर तोड़फोड़, फिर वही हरकत। अब फिर गिरफ्तारियां, अभी 4-6 दिन की बात है, गिरफ्तारियां चल रही, डंडे पड़ रहे हैं, रातों घरों में घुस रहे हैं पुलिस वाले। समझा? एक बार अपने आसपास की बातें हैं। 15 साल पहले किसी ने ताजिए में आग लगा दी दुनिया के अंदर। किसने लगाई क्या पता, कौन है, बिला वजह की बातें। लिया तो थाने के ऊपर पथराव, पत्थर ही पत्थर, डेढ़े ईंटें, मिट्टी इतने बरसाए कि सब पुलिस वाले छोड़ के भाग गए। थाना होने लगा, मगर वो थोड़ी देर को छोड़ के भागेंगे, उसके बाद उनके पास तो बहुत दूर तक है मामला। कैसे करके लड़ बदजोश में आकर के थाना बने, तो उसके बाद क्या हाल हुआ दुनिया का कौन नहीं जानता है। उसके 15 साल हुए होंगे। चंद लोग पथराव करके भाग गए, नेता लोग पहुंचे। जब गिरफ्तारियां हुई तो मुझे बताया लोगों ने कि पुलिस वालों ने थाने में दिखाया कि ये देख लीजिए पहले, आप सिफारिशें बाद में करना, ये देखो पत्थर पड़े हुए थे, पाट दिया था। बहुत वाकयात ऐसे हुए हैं, समझाया जा रहा है। और सरकारी सामान की तोड़फोड़ करते हैं ये एहतजाजों के अंदर। बाद जगह लोग एहतजाज, मुजाहरे, प्रदर्शन, धरने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, संपत्ति किसी की भी हो, सरकार की हो या किसी पब्लिक की, मुसलमान की या गैर मुस्लिम की, उसको नुकसान पहुंचाना हमारे इस्लाम में नाजायज है। तुम्हारे करे से कुछ नहीं होगा, जो अल्लाह करेगा वो होगा। खिलाफ शरअ काम मत करो। अल्लाह के रसूल, जब दुश्मनाने दीन से जंगें होती थी, जंगें आपको लड़ना पड़ती थी, जंगें आपकी फितरत नहीं थी, जंग से आप बचा करते थे, लेकिन लड़ना पड़ती थी मजबूरन। तो उन जंगों के अंदर भी मुजाहिदीन को हुक्म होता था कि दुश्मनों की, गैर मुस्लिमों की, मुशरिकों की खेतियों को आगे मत लगाना, जानवरों को मत मारना, खेतियों को आगे मत लगाना, बूढ़े बीमारों कमजोरों को मत मारना, तो तुम्हारे सामने लड़ने आए उससे लड़ना।
ये तालीम थी हमारे नबी। तो नेता लोग अपनी नेतागिरी बघाड़ने के लिए पब्लिक में जोश भर के और ले जाते हैं और फिर खुद तो आराम से बैठते हैं, पब्लिक को परेशान करवाते हैं। अगर कोई बात है कानून की चाराजोई करो, मेरा मशवरा ये है। तो हदीस शरीफ में मन यरा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही फल्लम यस्तति फबिलिसानिही फल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। जब तुम में से कोई किसी गलत बात को देखे तो उसको अपनी कुव्वत बाजू से रोके, अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो, और नहीं तो अपने दिल से अब उसको जबान से गलत कह दे ये गलत है, और ये भी ना कर सके तो दिल से बुरा जाने। हर एक का काम, सब काम हर एक के नहीं होते, जिसका काम अल्लाह जिससे चाहता है लेता है। बिला वजह अपने आप को बर्बाद करना, समझे आप। खामोश एहतजाज दर्ज करा दिए जाए, समझे आप। कानूनी चाराजोइयां कर ली जाए, इससे ज्यादा मैं अच्छा नहीं समझता। होता कुछ नहीं है, आप गवर्नमेंट से, हुकूमत से नहीं लड़ पाएंगे और आप अपने आप को बर्बाद कर बच्चों औरतों को, समझे आप। हाँ, अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे दीन को, हमारी कौम को सलामत रखे। अल्लाह अपने बंदे पैदा भी कर दे। अगर वाकई जुल्म हो रहा है तो जुल्म तो होता है, समझे नहीं। बाकी ये सब नहीं समझ नहीं आता, ये सब वही है ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हिलाकत में मत डालो। ये हुकूमत से लड़ना, पब्लिक का निहत्ते लोगों को हुकूमत से लड़ाना, ये मेरी समझ में तो अपने आप को हिलाकत में डालना है। रिजल्ट कुछ नहीं है, पर अपने आप को बर्बाद करना है। कुछ मौलवी लोग तकीदा करते हैं जज्बाती जोशीली पब्लिक के सामने, खुद कुछ नहीं करेंगे, अब पब्लिक को भड़काएंगे जलसों में। अब तकीदा क्यों करते हो? कुछ करो, करना ही है तो तकीदा कहीं नज़ारे लिए चले। अरे इससे नहीं होता है, कुछ अमल होना चाहिए, किरदार होना चाहिए तरीके से, वो भी पैगम्बर इस्लाम की तालीमात की रोशनी में, वो भी उजटपन से नहीं, समझे आप। तंजीमों के जरिए बाकायदा उसूलों के साथ होना चाहिए, इस्लामी उसूलों के साथ। ये सब भड़काऊ तकरीरें करना, ये सब पब्लिक को उभारना, भड़काना और हुकूमत के मुकाबले पर लाना, ये सब कुछ नहीं। ये सब बिल्कुल सिवाय अपनी वैल्यू बनाने के, नेतागिरी बघाड़ने के, तकरीरें जमाने के अलावा इसमें कुछ नहीं समझा। ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अल्लाह फरमाता अपने आप को जानबूझ के हिलाकत में मत डालो। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम हमारी कौम को होश अता फरमाए, जोश से बचाए, संजीदा बनाए, सूझबूझ वाला बनाए और हर एक की जान और माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।